चिन्मय साहब, ये क्योंकि अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है और ज्यादा खौफनाक है, सुपर फ्लड सीएम साहब ने उसको डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 लाख क्यूसेक तक पानी गुड्डू बराज पे तक आएगा और 4 तारीख से स्टार्ट होगा और 6 तारीख तक ये बढ़ता चला जाएगा। वहां पे सिंध के अंदर तैयारी तो की जा रही है, लेकिन तैयारियां उससे पहले ऐसे ही होती हैं, जब वो आता है हिट करता है तो उसके बाद सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, अभी कोई तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले हमें एनडीएमए ने पूरी ब्रीफिंग दी है कि इस फ्लड्स के हवाले से और कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या इसके असरात हैं, और अब ये सिंध में दाखिल होगा। 5 तारीख की सुबह को सिंध में दाखिल होगा और तकरीबन गुड्डू बैराज की जो कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसेक है और तकरीबन 10 से 11 लाख क्यूसेक मुतवक्को है कि वो सैलाब गुजरेगा वहाँ से। फिर वो आगे चलेगा, सखर तक जाएगा, फिर काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जो दे हॉट स्पॉट्स। और दुआ, कोशिश, मेहनत तो यही है सिंध हुकूमत की, तैयारी तो पूरी है कि जानी नुकसान ना हो, क्योंकि जो लोग बैंक्स के अतराफ बैठे थे उनको वैक्यूएट कर लिया गया है, मेकशिफ्ट कैंप्स बना लिए गए, तमाम चीज़ें जो भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है किसी भी हुकूमत की वो कर ली गई है। लेकिन बहरहाल सैलाब होता है और तबाही छोड़ के जाता है। कि खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई, पंजाब के अंदर हुई, अल्लाह खैर करे सिंध के हवाले से। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, एनओसी फला, आज जो ब्रीफिंग हमें दी गई है, आप यकीन करें वो खौफनाक थी। वो खौफनाक इसलिए थी क्योंकि बताया गया कि ये पहला और आखिरी नहीं है और अब ये रिकवरिंग होता रहेगा। और ना सिर्फ सैलाब की बात नहीं है, हम एक वाटर स्केर्स कंट्री बन चुके हैं और कुछ सालों बाद यहाँ पर कहत साली भी आ जाएगी। कहीं पर आपके हीट वेव्स आ रहे हैं, कहीं पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनकी मेल्ट होने की जो रफ्तार है वो 65% बढ़ गई। 65% इट्स अ ह्यूज नंबर। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ना पानी होगा, उसके बाद कहत होगी और पानी पे जंगे होंगी। ठीक है। तो जो हालात, और पाकिस्तान इज नाउ द 4th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। अब ये देखें ना, ये तो खौफनाक बात है। उसके लिए हमारी तो किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं। मतलब आप हमें बताएं कि इंडिया पानी छोड़ देता है, और इंडिया ने पानी छोड़ना ही था क्योंकि वहां पर शदीद बारिश हुई, 620 मिलीमीटर बारिश हुई, उनके डैम्स भर गए, उन्होंने तो खोलना ही था ना। अब वो पानी आया, उसके बाद बारिशें हो रही हैं, मजीद बारिशें वहां पर हो रही हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हमें पूरा चार्ट के ऊपर जो बताया कौन से डैम से कहाँ, तो सुलेमान की ये वो तमाम चीजें। दिस इज मतलब एक भयानक सी एक पिक्चर है हमारे सामने। मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर तो ये सियासत व्यासत आप भूल जाएं। ये अपनी जान बचाना और लोगों की जान बचाना जो है, ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। देखें, माल मवेशी फसलें तो दूर की बात रह जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों की जानें कैसे बचाएंगे? बिल्कुल सही। इट इज मतलब मैं तो इस वक्त सड़कों पे कश्तियां चल रही हैं पंजाब के अंदर और अब सिंध के अंदर चलेंगी हर जगह। देखें, और ये देखिए 2022 का जब सैलाब आया था वो भी बारिशों के नतीजे में हुआ था, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद लाखों की तादाद में घर बह गए, स्कूल खत्म हो गए। मुझे याद है दादू के अंदर मैं गई थी कैंप के अंदर बच्चियों को कपड़े बांटने के लिए, और वहाँ पर एक बच्ची ने मुझे कहा मुझे स्कूल भेज दें वापस। और वो स्कूल आज तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि देखिए वो जो तबाही हुई है उनको सालों साल लग जाता है दोबारा से उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए। और अगर ये हर साल हो रहा है अब, और अभी तो ये कह रहे हैं कि हर 2, 4, 6 महीने बाद चीजें होती रहेंगी, कभी हीट वेव आएगी तो कभी आपका ये लाहौर के अंदर आपका स्मॉग है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, दे कांट गो टू स्कूल, 2-2 महीने स्कूल बंद होते हैं। तो देखिए ना, ये इन इश्यूज को टैकल करने के लिए तो हमें तो ये सारी सियासत व्यासत भूल जानी पड़ेगी। मेरे समय फरमाइएगा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है? पॉलिसी उससे बनानी है, कौम को इकट्ठा उसने करना है, कौम को डेवलप उसने करना है, न्यू नॉर्मल के बारे में उनको बताना गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो किसी और काम में लगी हुई नहीं जी। देखिए, गवर्नमेंट के पास बड़े इश्यूज हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। आपको इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, गुर्बत की सतह जो है 44% लोग तो आपकी गुर्बत की सतह से नीचे, ऑलमोस्ट 50%।
उसके बाद आप देखिए सैलाब आ गए तो 100% पे चली जाएगी। नहीं देखिए ना, तो जब सैलाब आता है तो मजीद गुर्बत लेकर आता है, क्योंकि फिर जो घर बने हुए वो भी बह जाते हैं। अच्छा, आज जो हमें ब्रीफिंग मिली तो उसमें एक चीज जो हमें बताई गई और मेरे लिए भी ये एक खबर थी कि जो अमवात हुई हैं वो ज्यादातर वो अमवात हुई हैं जो कच्चे मकान गिरने, छत गिरने से हुए हैं। सो बेसिकली वो जो लोग रह रहे हैं, गरीब लोग हैं ना, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, और सैलाब की वजह से जब घर गिर गया तो वो दब गए। तो ये तो देखिए ना, लेकिन अब ये लोग घर क्यों नहीं छोड़ रहे? उसकी वजह ये है कि जो छोड़ता है उसके घर चोरी हो जाते हैं। देखिए जो लोग कश्तियों में जाकर सामान उठा के ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई अपना घर नहीं छोड़ता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। मुझे याद है 2010 में मेरी ड्यूटी लगी थी हैदराबाद के अंदर। हम जब कहते थे कि सैलाब आएगा, वो कहते थे क्या बात करती हैं आप, सैलाब आएगा? यहाँ मुर्दे को नहलाने के लिए पानी नहीं है, सैलाब कहाँ से आएगा? क्योंकि सिंध में तो कभी कभी पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और हम लड़ते हैं, फिर पंजाब से ये हमारे झगड़े होते हैं कि जी बंद करें ये चश्मा झेलम लिंक कनाल। वो कहते थे तो मुर्दे को नहलाने के लिए पानी नहीं, आप कहते सैलाब आएगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। और जब सैलाब आता था उस छतों पर चढ़े होते थे कि बचाओ। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं, अब लोगों को ये समझ आने लगी कि जी ये 2010 के बाद फिर 2022 में आया, अब ये जब हर साल आ रहा है, 25 में आ रहा है, तो लोगों को अंदाजा है। लेकिन बात ये है कि आपने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चलना है। आपने क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बनाने, सिंध में जो हमने 2022 के बाद शुरू किया 21 लाख घर बनाने का बेड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। इसी तरीके से आपको लोगों को एम्बैंकमेंट से उठाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा वो हॉटस्पॉट्स कौन से हैं जहाँ सैलाब तबाही करते। आप तो पानी स्टोर भी कर रहे हैं, खुश्क नहरें बनानी है, ये जो डिबेट चल पड़ी ना, डैम बनाओ, डैम बनाओ, डैम बनाओ, छोटी झीलें और देखिए वाटर रिजर्वोयर्स बनाएं आप, वाटर रिजर्वोयर्स खुश्क नहरें, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बैठ के जामे प्लान बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। देखिए ना ये फिर गवर्नमेंट कर सकेगी, सारे इनके पास है, करना तो चाहिए। मैं आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान बना है हमारा ये इशू है कि हमने पानी स्टोरेज के लिए हमारे पास ना डैम अवेलेबल है उस तरह जिस तरह होने चाहिए, ना बाकी कोई रिजर्वायर जो होने चाहिए वो नहीं है। अगर अब हम नहीं सीखेंगे इससे, अगर अब भी नहीं करेंगे और ये जिस तरह की बताया जा रहा है कि जी फिर 6 महीने बाद फिर आ जाएगा या अगले साल खुदा न खास्ता फिर आ जाएगा, 6 महीने बाद तो खुश्क साली आएगी यहाँ पे, नहीं कहत आएगा और फिर सैलाब आएगा, फिर सैलाब आ जाएगा, तबाही आएगी ना, वो कैद की सूरत में आए या सैलाब की सूरत में आए। तो अगर हम इस पानी स्टोरेज के मसले को हैंडल नहीं करते तो ये फिर पाकिस्तान आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं या आप समझते हैं? सारी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, ये नहीं है कि जो भी हुकूमत में रहे हैं सारे ही जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई 40 साल रहा है और कोई 3 साल रहा है तो फिर आपको उस पोर्शन के हिसाब से ही उनको सज़ावार तो ठहराना पड़ेगा ना, कि अगर कोई 4 दफा रहा है और कोई 1 दफा भी पूरा नहीं रहा, लेकिन जो भी रहा है उसको करना चाहिए। माहिरीन ज्यादा थे ना, तो आपको तो ज्यादा काम करना चाहिए था। हमारे पास माहिरीन थे तो इनके पास भी बड़े टेक्नोक्रेट थे और बड़े लोग थे जो ये 5 दफा रहे हैं और कुछ नहीं कर सके। डैम तो उस्मान बुज़दार साहब बना सकते थे बड़ी आसानी से, खुद अकेले। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि उस्मान में इससे बड़ा शहबाज शरीफ 3 दफा पंजाब का वज़ीर आला रहा है और उससे बड़ा कौन, बात आपकी सही। आप उस्मान बुज़दार को छोड़े, वो उससे बड़ा अब मैं क्या नाम दूं, तो वो उन्होंने क्यों नहीं बनाए। इसलिए आप किसी एक का नाम ना ले, अब सबको करना चाहिए था, कोई भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, वैसे अख्तियार साहब आप पीछे न जाए, आगे बढ़ें, अब एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में संजीदा गुफ्तगू ही करनी चाहिए, बेहतर है। अब 350 डैम अगर बने होते खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद आज ये सैलाब खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में बना लेते यार, आप छोड़ो, मतलब उधर तो बाकायदा इस पे वोट हमारी तो वर्किंग भी शुरू हो गई थी। उसको तो मतलब ये है कि नहीं, वो तो कह रहे कंप्लीट हो गए। अब हम जिस तरह वो 1 अरब दरख्त नहीं है, इस तरह वो 350 डैम नहीं है, उसमें 3.5 डैम भी नहीं बने। तो मतलब बने होते तो आगे होते अब तक। बात करना जो है ना वो अलग चीज होती है, पॉइंट स्कोरिंग अलग चीज होती है, ऑन ग्राउंड आपको परफॉर्म करके दिखाना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट। ये अलग चीजें हैं। मेरे ख्याल में हमें ग्राउंड रियलिटीज पे आना चाहिए। दरिया अपने रास्ते ले रहा है, पानी अब पहले से ज्यादा आना शुरू हो गया। पहले हम रोते थे कि बारिशें कम हो गई, अब बारिशें जो है बेवक्त हो गई हैं और बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इन चीजों को अब सबसे पहले आपने आबी गुजरगाहों को, ये जितने आपके कोर्सेज हैं, इसको आपने जो इनका रास्ता है वो खोलना है।
दूसरा जहां जहां पानी का निशान है उतना रहना। एग्जैक्टली। दूसरा आपको डैम्स बनाने होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। तो छोटे बनाए, बड़े बनाने को मतलब अच्छी बात की आज। जरूरत ही नहीं है कि आप बड़े डैम बनाएं, तो 10 साल लग जाए आप, हाँ उसमें बहुत टाइम लगता है। आप छोटे डैम बनाएं, कई दर्जन बना लें, तो उससे आपको पानी सेव करने का भी मतलब आपके पास रिजर्वायर्स आ जाएंगे तो बहुत इजीली वो मैनेज हो सकता है और उसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, वरना मुझे ये बात कहते हुए कोई भी इसमें शक और शुबा नहीं है कि हम दो बलाओं के बीच में फंस चुके हैं। एक का नाम है कहत साली और दूसरे का नाम है सैलाब। या कहत साली होगी, दरिया खुश्क हो जाएंगे, गंदुम नहीं होगी, बाहर से मंगाएंगे, पानी नहीं होगा, वाटर टेबल आपका नीचे जाएगा। और अगर हो भी तो सैलाब से तो सारी फसलें आप बैठ गई है ना जी। एग्जैक्टली। अब आप खुद 6 महीने बाद जो फूड शॉर्ट की, हाँ जी, और जब सैलाब आएगा तो कारखाना आपका बंद, फसलें आपकी तबाह, लोग आपके अवाम आपके परेशान, दर बदर बम वो आईडीपीज बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में दरियाओं का रास्ता जिसने भी रोका है, मुझे आई हैव नो डाउट इन इट, दरिया जब अपना कब्जा लेने आता है ना, उसको अदालती बेलिफ की या मकामी पुलिस की जरूरत नहीं होती, ना किसी कानून की, ना वो उसका अपना कानून है, गवर्नमेंट देखता है ना सीएम देखता है, उसका अपना एक कानून है, उसका अपना बेलिफ है, उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक फोर्स है, वो अपना कब्जा खुद। अब देखिए ये जो रावी है ना जी, अगर आप पंजाब की तरफ जाएं, इंडियन पंजाब की तरफ जाएं, वहां पे 3 डैम है इसके ऊपर, और वो 3 डैम अगर उनके स्पेल्स पे खोल दें या वो टूट जाए या उनके ऊपर बढ़ जाए, तो अभी देखिए वो जो पानी इजाफी है वो आ रहा है, और अगर वो डैम खुल जाए तो उससे अंदाजा लगा पूरा लाहौर डूब जाएगा। ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मतलब अगर उनके डैम टूट जाएं या वो खुल जाए, शरारतन वो ट्रीटी के तहत खोल तो नहीं सकते। हाँ, शरारत मानते कौन है जी, शरारत भी हो सकती है ना, कुछ भी हो जाए, उसका कितना नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में चोई साहब इसमें कोई पॉलिटिक्स से की गुंजाइश है नहीं, चाहे वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम, एएनपी, जो भी है, अक्रॉस द बोर्ड सबको इस बात पे मिलकर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है कि छोटे डैम बनाते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो जिंदगी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक लेना है शर्मिला साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये स्टार्ट कौन लेगा। असल इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। वफाकी गवर्नमेंट कहती है जी देखें डब्ल्यू शुरू हो गया, अब तो एनएफसी अवार्ड की वजह से या 18वीं तरमीम की वजह से सूबे खुद मुख्तार हैं, उन्होंने काम करना है, हम क्या कर सकते हैं। सूबे जो कहते हैं जी वफाक ने करना है, अब हम वफाक से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी इमदाद बढ़ाएं, वो कुछ काम करें। तो जब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी तो मामला तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। छोटी ब्रेक को दोबारा